सही। तो देखो चैप्टर 3 पे हम आए हैं, तो चैप्टर 3 के अंदर ना तुम्हें सवाल में ये बोला जा रहा है कि यूजिंग द आइडियाज समराइज इन द टेबल। अब ये टेबल था बुक के अंदर, उस टेबल के अंदर ना इस तरह का टेबल बना हुआ था, समझो कि एस, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ और यू, ये चार चीजें हमने निकालनी है। तो मतलब उस टेबल को हमें गिवन नहीं भी किया जाए, हमें सिर्फ क्या गिवन कर दिया जाएगा, फंक्शन गिवन कर दिया जाएगा एस का, ये फंक्शन है। या तुम्हें पेपर के अंदर सिर्फ ये दे दिया जाएगा एस, जो कि एक्सपोनेंट की पावर माइनस एक्स, ये ई एक्सपोनेंट है और पावर माइनस एक्स, ये तुम्हें गिवन है। अब तुमने सिर्फ इसकी मदद से सारी चीजें निकालनी। अब वो कैसे निकालोगे, ये एक सवाल है, तो उसको हम जाते हैं आगे। तो देखो ये पहला जो स्टेप है फॉर्मूला है, तुम्हें गिवन है, ये जो एक्सपोनेंट एक्स आ रहा है। तो ये जो पहला स्टेप है ये तुम्हें याद रखना है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि कैसे वो है, फॉर्मूला है। दूसरी चीज, अब हमें पता है कि कैपिटल एफ सी डी एफ के लिए होता है और स्मॉल एफ पी डी एफ के लिए होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस वही डेरिवेटिव अगर हम ले लेते हैं तो वो स्मॉल एफ बन जाता है। तो हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, तो इसका कैपिटल एफ वाले का हम कैपिटल एफ का डेरिवेटिव लेंगे, तो उसके अंदर की जो वैल्यू है ये रखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे। अब डेरिवेटिव में सबको पता है कि वन का डेरिवेटिव जीरो होता है और जो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव होता है वो एक्सपोनेंट ही होता है। बस फर्क क्या आता है कि साइन का फर्क आ जाता है। अगर एक्सपोनेंट माइनस का है तो डेरिवेटिव के बाद तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का था ये प्लस का हो गया, और उसकी पावर जो है ना उसका साइन चाहिए गया। तो ये स्टेप भी तुम्हें याद रखना कि भाई एक्सपोनेंट का पे क्या डेरिवेटिव लगता है। तो अब देखो हमने एक चीज निकाली स्मॉल एफ, तो ऊपर हम टेबल पर आते हैं। तो देखो स्मॉल एफ हमने निकाल लिया, किसकी वजह से, हमें एस एक्स गिवन था, हमने स्मॉल एफ निकाल लिया। इस तरह करके हम आगे आते हैं, आगे की चीजें पूरी हम निकालेंगे। तो अब हमने यू निकाले। अब देखो जब तुम्हें सवाल मिलेगा तो सवाल के अंदर तुम्हें मेंशन किया जाएगा कि ये एस की वैल्यू ये है, ये तुम्हें गिवन कर देंगे। और कैपिटल एफ को हो सकता है कैपिटल एफ लिख दें या फिर बोल दें सी डी एफ निकालो, और स्मॉल एफ को या तो पीडीएफ बोल देंगे या लिख देंगे। तो वर्डिंग में भी चला सकता है, इस तरह एक्सप्रेशन में भी आ सकता है। तो अभी हमने इसकी मदद से ये निकाल लिया, अब हम यू निकालेंगे। तो यू ये निकालने आतिफ, का फॉर्मूला जो है वो गिवन भी हो सकता है और तुम्हें पता भी होना चाहिए, वो होता है स्मॉल एफ अपॉन एस। एस की वैल्यू हमें पता है, स्मॉल एफ हमने निकाल लिया। क्या ये एस के बाद कहते हैं क्या कह रहे हो? मामला ये भी जो तुमने ब्लू से टिक किया, कुछ बोल रहे सॉल्व हो? जो तुमने किया पहला स्टेप। आवाज आ रही है? सवाल समझ आया मेरा? तुम क्या कह रहे थे, आवाज उस फोन पे नहीं आ रही थी यार। कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, मुझे लगा नेट चला गया था। मैं ये बोल रहा था कि जो तुमने सॉल्व किया ना, एस के बाद नीचे एफ एक्स लिखा है, वन माइनस एस ब्रैकेट एक्स, तो ये फॉर्मूला है। एक मिनट दोबारा सवाल करना है तो ये मैं नेट का बोल रहा हूँ, सॉल्व जो हाँ करा तुमने पहली लाइन में, कहते हैं एफ एक्स करके वन माइनस एस एक्स लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला है। हाँ सही है, सही, यही पूछ रहा था। हाँ हाँ, ये फॉर्मूला है। यार मैं बताऊं, मैंने एएम के जितने चैप्टर देखे हैं ना, सबसे आसान चैप्टर 3 है। इसकी वजह है कि ना बिल्कुल ही बच्चों वाली ये इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव है, और फिर ये ये बहुत आसान आसान है। चैप्टर है। अगर मैं कंपेयर करूँ पुराने चैप्टर को, तो ये सबसे आसान चैप्टर है और सबसे ज्यादा सवाल इसी के आते हैं। प्लस पॉइंट ये कि 4 सवाल मैंने देखे थे, 12 में से 4 इस चैप्टर से आए हुए थे। तो ये मतलब एक बोनस चैप्टर है, इसकी वजह से तो हम 5 छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर इतना करा के दे देगा कि तुम्हें 5 करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये तुम सही बोल दो बिल्कुल। चलो आगे, आगे शुरू करो। तो देखो तुम्हें एस गिवन था, ठीक है, तुमने कैपिटल एफ गिवन नहीं था, सिर्फ एस गिवन था।
तुमने एस की मदद से स्मॉल एफ निकाल लिया, और यू का फॉर्मूला होता है स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय एस। तो स्मॉल एफ की वैल्यू भी यही आई, ई एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और ये इसकी भी दोनों की सेम थी, तो वन आ गया। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखना नहीं होगा पेपर में, क्योंकि हमें स्टेप सॉल्व करके दिखाने, हम डायरेक्ट टेबल रख के चले जाएं ऐसे तो, क्योंकि सवाल एक ही आता है, बदलते नहीं। तो लेकिन हमने सॉल्व करके दिखाना है कि हमने कैसे निकाला। तो यही है कि पहले हम स्मॉल एफ निकाल चुके थे, तो उसको डिवाइड करा तो हमारा ये आ गया। अब कैपिटल एफ की बारी आ गई, कैपिटल एफ निकालना है हमने। अब देखो कैपिटल एफ हमने निकालना है। देखो हमें पता है कैपिटल एफ किसके बराबर है, वन माइनस एस एक्स, और एस एक्स की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। देखो एस एक्स की जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये भी हमें गिवन होगी। ऐसा नहीं होगा कि हमें से ऊपर वाली गिवन हो, हमें नीचे वाली भी गिवन होगी, दोनों वैल्यू गिवन होगी। तो जब हमें ये वाली वैल्यू गिवन है, नीचे वाली भी, तो इसकी मदद से हम कैपिटल एफ निकाल लेंगे। देखो कैपिटल एफ इज इक्वल टू वन माइनस एस एक्स, एस एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमने वो लिख दी, और ये वाला एस एक्स ऐसे ही रहने दिया। तो इसकी वजह से हमें एस एक्स की वैल्यू मिल गई। तो ये वही वैल्यू है, देख रहे हो, ये वही वाली वैल्यू है, हाँ ठीक है, सही है। तो पहले लिखी हुई है। और इसके दो मतलब सीन ये होगा कि गिवन होगी, लेकिन हमें फिर भी ना करके हर चीज को दिखाना है कि ये गिवन है, लेकिन आई कैसे है। ठीक है, फॉर्मूला वही सिंपल लग रहा है, तो ये हमने निकाल दी। उसके बाद हम दोबारा हमने डेरिवेटिव लिया किसके ऊपर, कैपिटल वाले पे, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, डेरिवेटिव किस तरह लिए, वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, और जब ये डिवाइड वाली डेरिवेटिव की फॉर्म आती है तो एक रूल लगता है डिवाइड वाला, तो डिवाइड रूल लगता है। लेकिन अब अगर किसको डिवाइड रूल नहीं आता तो उसके लिए यही है कि क्या कहते हैं, एक स्टेप को डायरेक्ट मतलब याद रख ले कि जो हमारा क्या कहते हैं वन प्लस एक्स है ना, ये वैसे ही रहा वन प्लस एक्स, लेकिन बस स्क्वायर आ गया डेरिवेटिव के बाद। तो ये स्टेप या तो याद रख ले, या तो डिवाइड रूल उस बंदे को पता होगी किस तरीके से डिवाइड रूल लगता है, तो ये डिवाइड रूल लगा है। दो चीजें जब डिवाइड होती है उनका डेरिवेटिव लगता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है डिवाइड वाला, तो वो शो करा के दिखा दो या डायरेक्ट भी लिख दो तो मसला नहीं है। तो हमने ये वैल्यू निकाली स्मॉल एफ की, तो स्मॉल एफ हम ऊपर टेबल में आते हैं, तो ये लिखा हुआ है। तो देखो मस्त करना ये है कि देखो पहली चीज है ना वन और टू, इधर वैल्यू आ रही डायरेक्ट, मतलब इस तरह की ऊपर वाले में कि ई आ रहा है वन आ रहा है, लेकिन नीचे जो आ रहा है वो एक्स में आ रहा है, मतलब ई नहीं आ रहा। तो हमें दोनों वैल्यू निकालनी है, एक वो वाली वैल्यू जिसमें एक्स आएगा सिर्फ, और एक वो वाली जिसमें ई आ सकता। तो हमने स्मॉल एफ की भी निकाल ली दूसरी वाली वैल्यू। उसके बाद अब हमें यू की वैल्यू निकालनी है, दूसरी वाली, पहली वैल्यू वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, दूसरी वाली ऐसे आई कि हमने स्मॉल एफ की वैल्यू निकाली थी इस तरह वाली, और इसकी भी निकाली थी, दोनों को डिवाइड करो तो हमें यू की भी दूसरी वाली वैल्यू मिल गई। तो अगर हम ऊपर आते हैं तो ये देखो यू की दूसरी वाली वैल्यू मिल गई। तो उसमें ये कि हर चीज की दो वैल्यू निकालनी है। जो जो चीजें हम निकालते जा रहे हैं उसको मैं ब्लू से अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। तो अब तक देखो पहली चीज हमें गिवन थी, दूसरी चीज भी हमें गिवन थी ये वाली। हमने सबसे पहले एफ निकाला, स्मॉल एफ, उसके बाद हमने यू निकाला, और फिर हमने ये निकाला, और फिर ये, और फिर ये, इस तरह पांच चीजें निकालनी है। अभी आखिरी वाली चीज रहती है, आखिरी की दो। अब देखो ये जो दो चीजें आई है ना, ये वाली, ये हमने निकाली क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला पता है ना कि वन माइनस एस होता है एफ एक्स का फॉर्मूला, तो वन बस माइनस करके हमने लिख दिया, देख रहे हो। तो इसको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें। अगर तुम पेपर में शो कराना चाहते हो तो करा देना, तो कोई मसले की बात नहीं है। मतलब ये है कि तुम्हें अगर सिर्फ ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए और ये नीचे वाली वैल्यू दे दी जाए, तो तुम सब कुछ कर सकते हो। ऐसे कि भाई एस की वैल्यू जो है वो कैपिटल एफ में वन माइनस कराते हैं, मतलब एस की वैल्यू को वन से माइनस करा दो, तो तुम्हारा कैपिटल एफ आ जाएगा। तो दोनों चीजों को तुमने माइनस करा दिया, तुम्हें कैपिटल एफ मिल गया। और स्मॉल एफ जो है वो डेरिवेटिव से आता है इसका, कैपिटल एफ का जब तुम डेरिवेटिव लोगे तो स्मॉल एफ आ जाएगा। तो कैपिटल एफ का जब हमने डेरिवेटिव लिया
तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और ई का डेरिवेटिव जो उसमें सिर्फ साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज हो गया, इसका माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। और ये जो नीचे वाली चीज है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, और जब डिवाइड रूल लगता है तो ये जो नीचे वाली चीज है इस पर सिंपल स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे देखो स्क्वायर आ गया। और यू क्या है, यू उस तरह है कि स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल एस। तो पहली बारी में 1 आया, दूसरी बारी में जब करा तो हमारे पास ये आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, मतलब अब हमने समझ लिया तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, मतलब हमें जरूरत ही नहीं वो नीचे वाले स्टेप करने की। लेकिन हमारा जो मतलब सिस्टम है उसमें हमें दिखाना होता है नंबर लेने के लिए कि किस तरीके से हम लेकर आए। लेकिन ये डायरेक्ट भी मेंटली भी माइंड में तुम समझ सकते हो कि किस तरीके से आ रहा है, सिर्फ माइनस करा के हम ला रहे हैं कैपिटल एफ। और ये जो है ये डेरिवेटिव के जरिए आता है। कैपिटल एफ का जब तुम डेरिवेटिव लोगे तो स्मॉल एफ आ जाएगा। और यू कैसा आएगा, स्मॉल एफ को तुम डिवाइड करा दोगे एस से तो तुम्हारा यू आ जाएगा। तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल में तुम्हें फंक्शन दिया हुआ है एस का, और एक रेंज दी हुई है, लिमिट दी हुई, और यू बोला जा रहा है, मीन बोला जा रहा है, पीडीएफ बोला जा रहा है, पीडीएफ बोला जा रहा है, और एक प्रोबेबिलिटी बोली जा रही है 10 से 40 की रेंज में, मतलब लिमिट में। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें पता है कि कैपिटल एफ किसके बराबर होता है, 1 माइनस एस के बराबर होता है। तो जो हमारी एस की वैल्यू है वो हमने लिख दी यहाँ पे, 1 माइनस एस कर हमें कैपिटल एफ मिल गया, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद हमें पता है कि हमारा स्मॉल एफ होता है कैपिटल एफ का डेरिवेटिव। कैपिटल एफ का हमने डेरिवेटिव लिया, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, और हम कांस्टेंट के तौर पे उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो 1/100 हो जाएगा, मतलब उसको 100 का डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। तो हमारा स्मॉल एफ भी आ गए, और फिर यू निकालने का तरीका हमें पता है, स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय एस। तो हमने ये भी कर लिया तो हमें यू भी मिल गया। फिर आगे जब हमें बोला जा रहा है कि लिमिट निकालो, मतलब इस रेंज के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालो, ये रेंज जो हमें दी गई थी, तो उसके अंदर हम करेंगे कि एस के अंदर हम एक बार 10 वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 40 करेंगे और माइनस करा देंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.3। तो देखो कितना फास्ट, 2 मिनट के अंदर ये सवाल सॉल्व हो गया है, कुछ भी नहीं है सवाल में, और ये पास पेपर का सवाल है। अब देख के तुम बताओ कि ये कैसा आसान चैप्टर है कि मिनट में ही हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, टाइम नहीं लग रहा। अब हम अगले सवाल पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसके अंदर तुम्हें एफ दिया हुआ है उसी तरह, और तुम्हें यू निकालना है, एफ स्मॉल एफ और कैपिटल एफ निकालना है। तो वही तरीकेकार होगा कि कैपिटल एफ जो है वो 1 माइनस एस होता है, तो और स्मॉल एफ जो होता है वो डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ होता है। तो सेम वही तरीके से हमने इधर भी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे शायद स्टेप भले कम हो, लेकिन ऊपर वाले सवाल की लॉजिक लगेगी। और क्या कहते हैं, जब तुम डेरिवेटिव लोगे ना इसका, तो डेरिवेटिव इस तरह होगा कि जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लोगे तुम, तो उसका डेरिवेटिव इस तरह आएगा कि 3 एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव होगा 4x²। और बाकी ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये वैसी की वैसी रहेगी, और सिर्फ ये साइन चेंज होता है। जब भी हम एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो अगर उसका साइन माइनस में तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस में तो वो प्लस ही रहता है, तो हम माइनस को टारगेट करके करते हैं। तो ये वाला सवाल भी हमारा हो गया। इस वाले सवाल में अगर पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि मैं बहुत तेज अब हम अगले सवाल पर आ जाते हैं। तो अगले सवाल में हमारे पास ऐसा आ गया, क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है, और हमें फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी और पीडीएफ फ्यूचर लाइफ टाइम 40 पे निकालना है। तो इधर थोड़ी चीज चेंज नजर आ रही है कि तुम्हें ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। और इधर जो यू की वैल्यू है वो एस डेरिवेटिव, ये एस बार का मतलब है एस का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एस, और माइनस का साइन भी। तो u में हमने थोड़ी चेंजिंग करी, क्या करा, u के अंदर से x हमने x प्लस टी कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ऊपर जो फॉर्मूला था ना ये वाला, इसको देख के हमने फॉलो करा है। तो हमने करा ये उसके बाद कि यहाँ पर भी x प्लस टी आ गया, यहाँ पर भी x प्लस टी आ गया, ठीक है। अब s की वैल्यू हमारी किस तरह आई,
एस की वैल्यू जो थी ये गिवन थी हमें ऊपर आप, तो ये गिवन है वैल्यू, तो एस की वैल्यू हमें गिवन थी, गिवन थी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करा एलसीएम लेके यहाँ पे, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब जब हमने इस वैल्यू का डेरिवेटिव लिया, इस वैल्यू का डेरिवेटिव लिया तो हमें से मिला 1/100, 1/100 मिला। अब उसकी वजह ये थी कि 100 हमने कांस्टेंट के तौर पे बाहर ले लिया, और जब हमने हर चीज का डेरिवेटिव लिया तो 100 का डेरिवेटिव 0 होता है, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और टी का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव का काम कर रहे थे, तो इसलिए सिर्फ हमारा 1/100 आ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो जो हमने फॉर्मूला था ना हमारा यू निकालने के लिए, वो था माइनस एस का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एस। तो एस का डेरिवेटिव हम माइनस पहले ही हम निकाल चुके हैं, जो कि -1/100 आया, और जो डिवाइड हमने करा है वो एस से करा है। जब हमने इसको सॉल्व करा तो यू एक्स प्लस टी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ये वैल्यू। तो अगर हम ऊपर वापस जाते हैं तो ये देखो, ये चीज थी ना हमें निकालने के लिए यू एक्स प्लस टी, उसके बाद पी एक्स ही मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आगे आगे देखते रहेंगे। अब हम एन पी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब पी एक्स की वैल्यू इस तरह आती है कि एस एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाय एक्स एस एक्स। तो जो तुम्हारा एस था ना, जो कि गिवन था, ये जो गिवन था ये तो एक सिंपल ये था, और जब दूसरे वाले की बात हो रही है ऊपर वाले की, यहाँ पे सिर्फ एक टी ऐड करा दिया, तो हमें एन पी एक्स भी मिल गया ये वाला। जब एन पी एक्स मिल गया तो जब हमें एन पी एक्स मिल गया तो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करा है इसकी जगह, तो सिंपल सॉल्व करा तो हमें ये वैल्यू मिल गई जो हमें चाहिए थी। फिर उसके बाद हमें बोला गया था कि हमें 40 के लिए निकालनी है, तो सिंपल इधर एक्स की जगह 40 पुट कर दिया तो हमें मिल गया 1/60। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ पे हमने 40 के लिए वैल्यू निकाल ली, और फिर यू एक्स प्लस टी जो था, जो कि हम निकाल रहे थे, तो उसके अंदर भी हमने 40 रख दिया, तो उसकी भी वैल्यू मिल गई हमें। और फिर एन पी एक्स के अंदर भी हमने 40 रख दिया, तो हमें एन पी एक्स की भी वैल्यू मिल गई। फिर हम आगे आते हैं। अब ये जो चीज़ें हमें बताई गई कि सवाल में, कि जो लिमिट है इसकी 100 तक है, ठीक है, और ये जो फंक्शन इसका बन रहा है वो बन रहा है 100 - एक्स का, क्योंकि उसकी अपर लिमिट 100 - एक्स थी। तो उसके बाद जब हम मीन निकालेंगे तो मीन तो हमें पता है कि a+b/2 आता है, और जो लोअर लिमिट थी वो 0 थी, और अपर लिमिट थी 100 - एक्स, तो हमें मीन भी मिल गया। और जब हम मीन 40 के लिए निकालेंगे तो हम यहाँ पे एक्स की जगह 40 रख देंगे, तो जब हम 40 के लिए मीन निकालेंगे तो 30 आएगा, 30 ईयर्स। और 100 के लिए निकालेंगे 0। अब ये जो चीज़ है ना, ये सर ने बताई थी हमें, ये इस तरह है कि एट द एज ऑफ 40 लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मतलब एवरेज लाइफ क्या होगी। 40 साल का अगर कोई है तो वो 30 साल और जिंदा रह सकता है, मतलब 70 तक एज जा सकती है। लेकिन अगर कोई 100 साल का है तो उसकी जो एज है वो 0 ईयर्स तक जाएगी, मतलब उसका मरने का चांस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। अब उसके बाद हम आ गए 3.11 पे। 3.11 जो है शायद लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और ये सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हाँ, 3.11 जो है लास्ट क्वेश्चन।
तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें एस गिवन है, शायद यहाँ पे ब्लर हो पिक्चर, लेकिन तुम्हें क्या कहते हैं बुक के अंदर मिल जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो कि बिल्कुल सिंपल हैं। हमें 3D0 चाहिए, फिर 3D3 चाहिए, और 3D6 चाहिए, और 3D9 चाहिए। ये वैल्यूज हमें चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताई गई है कि मल्टीनोमियल है, और एक्सपेक्टेड रैंडम वेरिएबल हमने निकालना है। तो मतलब मीन हमें निकालना है सबका ना। तो देखो एस हमें गिवन था क्योंकि 1 - x/12 था, और एस एक्स प्लस एन जो है वो 1 - x+n डिवाइड बाई 12 हो गया, मतलब सिर्फ हमने x के साथ n ऐड करा दिया। अब ये जो हम निकालते हैं ना एक्सपेक्टेड ऑफ n dx, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है L0 S x - x+n ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हमने ये दोनों वैल्यू पुट कर दी जो हमने यहाँ पे लिखी थी, Sx और x+n, ये दोनों पुट कर दी। अब जो L0 है इसकी वैल्यू 9 है, 9 इस सवाल में गिवन है। ये L0 की वैल्यू सवाल में गिवन है, अगर कोई बुक खोलेगा तो उसको भी मिल जाएगी, और यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो उसके बाद हमने सॉल्व करा तो हमें मिल गई वैल्यू ये वाली। अब हमने ये वैल्यू जो निकाली, इससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें जिसके लिए भी निकालनी है हम डायरेक्ट n की जगह ना वैल्यू डालेंगे। मिसाल के तौर पे अभी हमें बोल दिया जाए पेपर में कि 3D0 निकालो, 3D0, तो तुमने क्या करना है, सिर्फ n की जगह 3 डाल देना है। कौन सा वाला, मतलब चाहे ऊपर वाले में डालो चाहे नीचे वाले में डालो, क्योंकि बात वही है, ये सिंप्लीफाई होकर कैंसिल होकर ये वाली फॉर्म बनी है, तो कहीं भी लिख दो। तो तुम्हारा इस तरीके से ना सारे निकल जाएंगे, मतलब तुम्हें बार बार नहीं करना होगा हर एक के लिए। तो ये बहुत अच्छा काम है कि हम डायरेक्ट ही जिसके लिए हमें चाहिए हम निकाल सकते हैं। तो हमने निकाली है। अच्छा अब हम वेरिएंस के ऊपर आ जाते हैं। देखो वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास ना ये फॉर्मूला होता है, इस तरह उधर एक फॉर्मूला था, इस तरह वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में सारी वही वैल्यू वैल्यू डालनी जो हमने ऊपर लिखी थी, ऊपर से देख के लिखी गई हैं, और इन सबको सिंप्लीफाई करके हमने एक फॉर्म बना दी जिस तरह हमने पहले बनाई थी। तो फॉर्म बनाने के बाद हमने करा ये कि जिस जिसके लिए हमें वेरिएंस बोला गया था, तब 3 के लिए बोला गया था ना। अब देखो इसमें ये चीज है कि आगे 0 लिखा हुआ है और आगे 3 लिखा हुआ है, लेकिन आंसर सेम आ रहा है क्योंकि हमारी फॉर्म जो है वो उस तरह की बन गई है, तो सबका आंसर सेम आएगा। तो हमने वेरिएंस भी सारे निकाल लिए जो हमसे पूछे गए थे। और फिर जब कोवेरिएंस की बात की गई, तो कोवेरिएंस के लिए हमने करा ये कि ये जो हमने निकाले गए थे ना, ये वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये वाली भी निकाल चुके हैं। तो और हम वेरिएंस भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो शायद मेरे हिसाब से पूछा ना गया हो, मतलब वेरिएंस कोवेरिएंस का, वेरिएंस तो पूछा जाएगा पेपर में। तो ये सर एक एक्स्ट्रा करवाते हैं ना कि बताने के लिए अगर कोवेरिएंस भी आ गया तो कैसे करना है, तो शायद इसलिए लिखा हुआ है ये। लेकिन इसकी जरूरत नहीं, ऊपर वाला सिर्फ देखो वेरिएंस सिंपल तरीके से हमने निकाला है। और हमने, यार ये जो बीच का एक पेज आ रहा है ना, ये काम का नहीं है, ठीक है। अगर पूछा गया कोवेरिएंस तो यार ये चीज तुम्हें वैसे ही लिख देनी एग्जैक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं आना। इसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये कोवेरिएंस पूछा गया तो ये फॉर्मूला लिख देना है। और ये जो पी है ये प्रोबेबिलिटी होती है, ये तुम्हें गिवन होगी, अगर पूछा जाएगा तो प्रोबेबिलिटी भी जाहिर सी बात है गिवन होगी। और जो एन है ये भी गिवन होगा, ठीक है। तो उस क्लास से ही हो जाए। तो चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। मैं चैप्टर 12 की स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो चैप्टर 12 के भी सवालात बहुत कम है। तो देखो इधर हमारे पास ये सवाल है,
पेपर में देखो सवाल में तुम्हें इसी तरह का टेबल बना हुआ आएगा और तुम्हें बोला जाएगा कि तुम निकालो मीन और वेरिएंस। मीन और वेरिएंस जो है ना, हमने अब तक पढ़ा था सिंपल कि ई एक्स, यहाँ एस लिखा हुआ है, अगर गौर करो तो यहाँ एस लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ एस लिखा हुआ है, ये हमारा प्रूव है कि हम थर्ड ईयर में, थोड़ी डिफिकल्टी तो आएगी ना, ऐसे तो नहीं है कि हमें अब सिंपल एक्सपेक्टेशन ही निकालने को बोली जाएगी। तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज गिवन है ये, ठीक है, क्या गिवन है, 0.5, 0.4, 0.1, और ये ऊपर नंबरिंग गिवन है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि जो नंबर है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो और ऐड कराते जाओ। तो 1 के उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करा है, 2 को उसके साथ करा है, 3 को उसके साथ करा और ऐड कराते गए, तो हमारी ये टोटल एक्सपेक्टेशन आ गई। ठीक है, अब उसके बाद हमें सवाल के अंदर लैम्डा की वैल्यू दी है 1.7। ठीक है, अब लैम्डा जो होता है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है, तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगी। अब हमें ई एफ निकालना है। ई एफ का फॉर्मूला होता है कि ई एक्स और ई एन का प्रोडक्ट, तो दोनों हम निकाल चुके, मतलब पहली वाली तो हमें निकाला हमने, दूसरी वाली हमें गिवन थी, ये वाली क्वेश्चन में ये गिवन थी, दोनों को मल्टीप्लाई करा के हमने ई एस निकाल दिया। तो पहला काम तो हमारा हो गया बिल्कुल सिंपल। उसके बाद आगे बात आती है हमारी वेरिएंस की। तो वेरिएंस निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला फर्स्ट ईयर से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर हम किस तरह निकालेंगे यार, ई एक्स स्क्वायर हम इस तरह निकालेंगे कि देखो सेम वही चीज है, बस क्या होगा जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हर एक टर्म पे स्क्वायर आ जाएगी, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी वैसी रहेगी। तो तो हम देखो यहाँ पे यही हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, बाकी वैसे ही रहा। तो ई एक्स स्क्वायर आ गया, और ई एक्स हम पहले निकाल चुके थे, वो 1.5 आया था, तो हमने 1.5 का स्क्वायर करा, तो जो कि हमें आ रहा है, हमारा आया 2.56, और ई एक्स स्क्वायर वैसे ही था, तो वी एक्स हमें मिल गया। तो वी एस निकालने के लिए इधर भी वही होगा, लैम्डा मल्टीप्लाई होगा ई एक्स स्क्वायर पे, तो वी एस हमें मिल गया, दोनों चीजें मिल गई। उसके बाद अब आगे आते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, उसको निकालना है हमने। अब इसके अंदर ये होता है कि ई की पावर टी एक्स की एक्सपेक्टेशन हम निकाल रहे हैं। तो इधर भी वही हुआ, जो जो प्रोबेबिलिटी है वो वैसी लिखी गई, लेकिन यहाँ पे बस जरा सा चेंज आ रहा है, जो कि ई की पावर टी और ई की पावर 2t, ई की पावर 3d, ये आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो डायरेक्ट चीज आ रही है ना, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ये याद रखना। तो तुम्हारे ये वाला सवाल हो गया। उसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं, जो कि है 12.22। इस सवाल के अंदर तुम्हें एक्स की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है और एस बताया गया कि इन सबका सम है, मतलब इन सबका सम करके ऐसा आता है। तो यहाँ पे ना ये टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, तो टेबल की ना कुछ वैल्यूज गिवन होंगी पेपर में और कुछ नहीं होंगी। अब गिवन क्या नहीं होगा, जो हम कैलकुलेट करेंगे गिवन नहीं है। मिसाल के तौर पर हम कैलकुलेट करेंगे ये वाला कॉलम, पी की पावर 2 और पी की पावर 3 और एफ एस, स्मॉल एफ एस और कैपिटल एफ एस, ये हमें कैलकुलेट करना है, बाकी चीज़ों में गिवन होंगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला इतना मुश्किल नहीं है, और अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो मैं जुगाड़ ही बताता हूँ कि कैसे करना है, लेकिन फॉर्मूला लिख दोगे तो हो सकता है सर को अच्छा लगे कि फॉर्मूला आता है, बगैर फॉर्मूले के भी हो जाते हैं। बगैर फॉर्मूले के मैं बताता हूँ कैसे होता है। भाई देखो यहाँ पे ना सिस्टम ये है कि काम देखने से बहुत ज्यादा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ ये हुआ हो क्या रहा है। वो ये रहा है कि देखो यहाँ पे जो हमारा टेबल है, यहाँ सीरियल नंबर चल रहा है, 0 से लेकर आगे तक चल रहा है। तो जब हमें ये वैल्यू निकालनी होगी तो हम उस फॉर्मूले के अंदर 0 पुट करेंगे, ठीक है, और जब हमने ये निकालनी होगी तो 1 पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला चेंज होता जाएगा, लेकिन 0 1 2 3 करके हम निकालते जाएंगे। और हमने रुकना कहाँ पर है, हमने रुकना यहाँ पर देखो,
जब हमारी वैल्यू यहाँ पर ये आ जाए 0.01 आ जाए तो हमने रुक जाना है, उसके आगे नहीं हमने जाना, क्योंकि जब 0 आने लगे तो हमने रुक जाना है इस केस में, ठीक है। और इस केस में तो हमारी शुरू की 3 वैल्यू 0 आएंगी, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने रुक जाना है, यहाँ पे हमने करते रहना है एंड तक, बल्कि यहाँ पे भी एंड तक हमने करते रहना है फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट। नहीं, देखो यहाँ पे ना एन जो है 1 2 3, ये तो गिवन ही होगा पेपर में, चार्ट बना होगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू भी गिवन होगी, तुमने यहाँ ऊपर वाली वैल्यूज निकालनी है। तो मैं आ जाता हूँ फॉर्मूले के ऊपर। तो देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है, px2 के लिए जो एक कॉलम है उसके लिए। तो हमने यहाँ पे पहले जीरो पुट करा हमने, तो क्या हुआ, जीरो पुट करने से हुआ ये कि एस की जगह जीरो पुट करा, 0 -0 p0। देखो सर ने एक लॉजिक बताई थी, बोला था कि हो सकता है कुछ लोगों को फॉर्मूला मुश्किल लगे या समझ ना आए, लेकिन इधर है ये कि अगर यहाँ जीरो है ना, तो ये दो वैल्यू जो है ना, ये कभी भी जीरो से ऊपर नहीं एक्सीड करेंगे। मिसाल के तौर पे 0 -0 0 ही हुआ ना। अब px1 जो है ये तो हमें गिवन है, अब इसकी हमने जीरो वाली वैल्यू देखनी है, ठीक है। और px2 जो है ये भी गिवन है, ठीक है। अब ये भले रिप्रेजेंटेशन का फर्क आ रहा है, यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन ये सब टेबल में मौजूद है। मैं टेबल पे आता हूँ, देखो हमने ये वाली वैल्यू उसकी देखनी होगी, उसके लिए 0 की, और दूसरी वाली वैल्यू हमें देखनी होगी दूसरे टेबल की। तो खैर ये सब हमें गिवन है। अब मैं बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं आगे आ जाता हूँ 6 के ऊपर, ठीक है। s = 6, सारा सीक्वेंस उसी तरह चल रहा है, और इनकी प्रैक्टिस करेगा जो भी तो उसको समझ आ जाएगा ये। तो मैं 6 पे आया हूँ, देखो 6 p6 p0 p5 p1। अब इसमें क्या, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो वो 6 ही होगा, 6 से एक्सीड नहीं कर सकता। 6 है ना यहाँ, तो अब 6 + 0 6, 5 + 1 6, 4 + 2 6। तो उस तरीके से यही सीक्वेंस चलाना है, ठीक है। यहाँ पे 6 तक हमने करना है px2 के लिए। अब यहाँ पे शुरू हो रहा है px3 के लिए। px3 का फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, तुम्हें फॉर्मूले दो याद रखने होंगे इस सवाल को करने के लिए, और x3 के अंदर भी वही हो रहा है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले का फर्क आ रहा है। देखो यहाँ 4 है, तो 4 से ज्यादा वैल्यू नहीं जाएगी, 4 + 0 4, 3 + 1 4, इस तरह करके, ठीक है, ये होगा। तो इस तरीके से हमने पूरी वैल्यू कर लेनी है, निकालेंगे, और टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल के अंदर भी हमें इसी तरह का क्वेश्चन गिवन होगा, ये सवाल बना हुआ आएगा, ठीक है। और एस की वैल्यू हमें इस तरह गिवन होगी, और हमने सॉल्व करनी है। अब देखो ये जो चीज आ रही है ना, ये वाली, ये फॉर्मूला लिखो, ठीक है। और समझो कि ये 0.2 0.3 ये जो चीजें हैं ना, ऊपर आते हैं। देखो लैम्डा की वैल्यू हमारी है 0.8, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 0.8 है। और जब हम दोबारा खुद से निकालेंगे ना इनकी वैल्यू, तो हम करेंगे क्या, pxi मतलब 0.25 जो ये वाली वैल्यू है, इस वाली वैल्यू को हम 0.8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमें 0.2 मिलेगा। इस तरह करके हम ये तीनों वैल्यू निकाल लेंगे। पहला काम हमने ये करना है। फिर उसके बाद हमने करना ये कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अंदर हमने लैम्डा की जगह 0.2 पुट कर देना, ठीक है। इस तरह फिर अगले वाले में 0.3 पुट कर देने, ठीक है। और अब से अगले वाले में भी 0.3। अब देखो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लग रहा है, इस तरह हमारा पहले लग रहा था, ये फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है। और ये इस फॉर्मूले में वही लॉजिक है कि भाई जो नंबर उससे ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकते, जैसे 0 था तो दोनों तरफ 0 है, ठीक है। अगर 1 होता तो हमारा पहला 1 होता, दूसरा 0, और फिर 0 और फिर 1। तो इस तरीके से इस तरह ऊपर के सवाल करते जा रहे हैं। जब ऊपर के सवालों की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये वाले सवाल भी हो जाएंगे। तो इधर भी फॉर्मूला ये वाला है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है।
तो इस तरह करके ना हमने पूरा टेबल क्रिएट करना है। अब मैं दिखाता हूँ, लास्ट में शायद टेबल बना हुआ है, हाँ ये रहा। तो हमने सबकी वैल्यू ना उस फॉर्मूले की मदद से निकाली और ये पूरा हमारा टेबल क्रिएट हो गया। पेपर में हमें टेबल बनाना है इसी तरीके से, और ये सारा फॉर्मूले से आया। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 12 भी कंप्लीट हो गया। इन सब में चैप्टर 12 में मोस्टली फॉर्मूले और ये चैप्टर 2 से सिमिलर हैं। तो जिसने चैप्टर 2 कर लिया पहले पुरानी वीडियो के जरिए, तो वो चैप्टर 12 का डायरेक्ट चैप्टर 12 स्टॉक हो तो थोड़ा टफ लगेगा कि यार इतने करना क्या है, लेकिन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो हमारी एम कंप्लीट हो गई, चैप्टर 5 हम स्किप कर रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, ठीक है। चलो मीटिंग में एंड करो।